बताना बहुत मुश्किल है मेरे लिए और शायद सोचना तक भी। तुम मेरी दानिश में हो कि अगर चाहूँ तो पालूं, मगर न जाने क्यों मुझे ये तृष्णे की ये प्यास अच्छी लगती है। इसमें भी एक तरह की खूबसूरती है, जैसे एक खूबसूरत फूल देख के दिल करता है कि इसे तोड़ के रख लिया जाए, लेकिन जब इसे तोड़ लिया जाता है तो समझ में नहीं आता कि इसे कहाँ रखा जाए और आखिर कूड़े की टोकरी इसका मुकद्दर बनती है। लेकिन अगर किसी ने बहुत मोहब्बत का इजहार किया तो अपनी किताब या डायरी में रख लिया, पर क्या इस तरह इसकी खूबसूरती कायम रही? नहीं ना। कुछ अजीब सी मोहब्बत है मुझे तुमसे कि मैं तुम्हें पाना नहीं चाहती, क्योंकि जब हम कुछ पा लेते हैं तो इसकी कदर खो देते हैं। तुमसे जुड़े हर याद को मैं ताज़ा रखना चाहती हूँ, अपने आंसुओं की तरावट के साथ। अज़ल से ये कानून है कि अगर कोई बहुत अजीज चीज़ खो जाए तो इसे दोबारा पाने के लिए सरतोड़ कोशिश की जाती है, और कुछ तो खुशकिस्मती से इसे पा भी लेते हैं और फिर मुतमईन भी हो जाते हैं। लेकिन मैं इनमें से नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी याद से मोहब्बत है और ये मोहब्बत सिला जज्बात से मगलूब अपनी दिली कैफियत कागज पर उतार रही थी। अब इसके नीचे लिख दो, मेरे प्यारे जी, तुम्हारे भौंकने से क्या चहचहाहट रहती थी घर में। ऐसे ही अफसानचे होते हैं ना अखबार जहां में। अजलान ने डायरी से चपट ली और सीना फैला के नादिर मशवरा दे दिया। क्या बात है? कुत्ते की चहचहाहट कहने वाले रोजनामा शीशो पंच के एडिटर वो इसके इंटरप्रेट लफ्ज के रह गई। अब खामोशी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कल की अखबार की सुर्खी बन जाओगे, इसने धमकी देने के अंदाज में कहा। कहीं वो सुर्खी ये तो नहीं होगी कि आज सिला मैडम ने बच्चों को आइसक्रीम के साथ झूले भी दिलाए? बड़ी आई डॉन, वो भी कहाँ दबने वाला था, पर ये कहकर बाहर निकल गया।